बसंत पंचमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। ये जो पर्व है ये आता है माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर, जो इस बार पड़ रही है 2 तारीख को। इस बार कंफ्यूजन ये है कि बसंत पंचमी 2 तारीख को मनाई जाएगी या 3 तारीख को। तो देखिए, पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 2 तारीख को सुबह 9:14 से लेकर के 3 तारीख को सुबह 6:53 तक। अब कंफ्यूजन ये है कि उदय तिथि के हिसाब से 3 तारीख है, लेकिन 2 तारीख का समय जो है पंचमी तिथि ज्यादा समय के लिए रहेगी। दूसरी बात, 2 तारीख को कई सारे योग भी पड़ रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, शिव योग, इसके अलावा उत्तरा भाद्रपदा योग और साथ ही में रेवती नक्षत्र, कई सारे योगों को लेकर के आ रहा है 2 तारीख का दिन। तो इसलिए 2 तारीख बसंत पंचमी का दिन रहेगा, जिस दिन ज्ञान की और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। अब माँ सरस्वती की पूजा की कैसे जाए, इस दिन पीले रंग का खास क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ऐसा खास महत्व है। तो देखिए, बृहस्पति का रंग पीला होता है, माँ सरस्वती को पीला रंग क्यों प्रिय है, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले माँ सरस्वती का जन्म इस दिन हुआ था। कैसे हुआ था? जब ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की संरचना की तो यहाँ पर कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल शून्य था। तो उस समय पर उन्होंने जब एक अपने कमंडल से जल छिड़का तो एक देवी उत्पन्न हुई, और वो जो देवी थी वो संगीत लेकर के आई, वो सृष्टि में ज्ञान लेकर के आई। तो इसीलिए उन्हें जब नाम दिया गया माँ सरस्वती, वो माँ सरस्वती का जब जन्म हुआ तो उन्हीं के आने से लोगों के अंदर ज्ञान आया। इसीलिए तो कहा जाता है ना, माँ सरस्वती से आप नॉलेज लेते हैं, माँ सरस्वती से आप ज्ञान लेते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन क्योंकि ज्ञान की देवी उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन पुस्तकों का दान करना बेहद खास माना जाता है। आप किसी बच्चे को बुक्स डोनेट कर सकते हैं, या किसी स्कूल में जाकर के उनको स्टेशनरी का सामान डोनेट कर सकते हैं। बच्चों के लिए इनफैक्ट ये बहुत अच्छा मैसेज होता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो जो ऐसे बच्चे हैं जो मान लीजिए बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या मान लीजिए अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को अपने बच्चों के हाथ से आप बुक्स या स्टेशनरी का सामान जरूर डोनेट कराइए, ताकि अ सेंस ऑफ इक्वालिटी उनके अंदर भी आ पाए, या वो भी इस चीज को समझ पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत नहीं है, या गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, या आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं आ पा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो इस दिन आप कर सकते हैं। किताबों का दान, या स्टेशनरी का दान, या किसी बच्चे की एजुकेशन को अगर आप स्पॉन्सर कर सकें, अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है तो आप वो जरूर कीजिए। और अगर नहीं है तो देखिए, किसी की बुक्स भी अगर आप खरीद के दे देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा, मुझे लगता है, एक बड़ी हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए ये कुछ चीजें हैं जो कि बसंत पंचमी के दिन आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर मैं पूजा के समय की बात करूं तो सुबह 7:15 से लेकर के तकरीबन 12:15 तक का समय पूजा के लिए बेहद खास रहेगा। इस समय पर माँ सरस्वती के मंत्रों को चांट कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी कि एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर माँ सरस्वती का मंत्र लिखिए और उसको अपने पढ़ाई की जगह पर, या जहां बैठ करके भी आप पढ़ाई करते हैं वहां रख लीजिए। छोटी छोटी वास्तु टिप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है कि पढ़ते समय बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज कर लेते हैं खुद को। कई बार आजकल देखा जाता है जो स्टडी रैक्स, स्टडी टेबल्स होते हैं, वो इस तरीके से उनकी बनावट होती है कि जहां पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारा बुक्स का क्लटर रखा होता है। तो जब बच्चा, या अपने आसपास ही बच्चे कई बार क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स एक साथ रख लेते हैं। तो सोचिए, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके सामने आपकी बहुत सारी किताबें या बहुत सारी मटेरियल रखा होगा पढ़ाई का, तो आप खुद से ही ओवरबर्डनाइज होना शुरू हो जाएंगे। आपके दिमाग में एक से ज्यादा कई सारी चीजें चलने लग जाएंगी। तो अगर आपने बुक शेल्फ या बुक रैक्स बनवाए हुए हैं तो कोशिश कीजिए, पहली बात तो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होकर के पढ़ाई करें वास्तु के अनुसार। अगर आपका फोकस नहीं लगता है तो स्टडी टेबल पे कंसंट्रेशन रॉक जरूर रखें। और क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है तो व्हाइट पेपर पर आप माँ सरस्वती का मंत्र लिख करके अपने सामने स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। रेड पेन से लिखिएगा। पढ़ाई से पहले 11 बार आप जरूर माँ सरस्वती के मंत्र को चैंट कीजिएगा, एंड यू विल सी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस बसंत पंचमी पर की जा सकती हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।